दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक फौजी की लव स्टोरी पर आधारित है। हकीकत कहानियों में से एक कहानी है, एक शहीद फौजी की पत्नी की दुख भरी कहानी। इमोशनल कहानी जरूर सुने। एक आर्मी कैप्टन की कहानी। 4 साल पहले मयंक मेरे जीवन में सुबह की पहली किरण की तरह आए। वो मेरी एक सहकर्मी के फौजी कजिन थे और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा एक दिन तुम मिसेस बिश्नोई बनोगी। मैंने बात हंसी में टाल दी, पर मयंक सीरियस थे। उसके बाद जब भी मिलते वो मुझे मिसेस बिश्नोई ही बुलाते थे। मैं हालांकि यही कहती तुम पागल हो, पर मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम रोजाना रात भर फ़ोन पे बतियाते थे। मयंक उन दिनों इन्फेंट्री में कैप्टन थे और देहरादून में पोस्टेड थे। मैं दिल्ली में थी। वो हर शनिवार मुझसे मिलने दिल्ली आते। सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात के लिए 10 घंटे ड्राइव करते। मयंक के साथ रहना किसी स्वप्न लोक में विचरने जैसा था। कभी अचानक मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देना, तो कभी अचानक चल नेपाल चलें। पर मयंक के साथ जुड़े रहना इतना आसान भी न था। ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती जहां नेटवर्क न होता, तो महीनों मुलाकात तो क्या बात तक न हो पाती। एक दिन मैंने उन्हें सरप्राइज दिया। उनसे मिले 2 महीने हो चुके थे। उस दिन उनका बर्थडे भी था। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया। बोले तुम्हें देख लिया, बर्थडे बन गया। और फिर मेरे बर्थडे वाले दिन सभी दोस्तों और परिवार के सामने घुटनों पर बैठ के उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मिसेस बिश्नोई शादी कर लें। और फिर चटमंगनी पट ब्याह हुआ और मैं मिसेस बिश्नोई बन गई। मुझे याद है, पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे और हम फेरे ले रहे थे। तो मयंक के संकल्प निराले ही थे। प्रथम राष्ट्र। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब शायद मैं लौट के ना आऊं, या तिरंगे में लिपट के आऊं। तुम एक फौजी की पत्नी हो, ये हमेशा याद रखना। जब वो ऐसी बातें करते मैं परेशान हो जाती। मुझे पता था मैंने किस दुनिया में कदम रखा है। मयंक के साथ जीवन बेहद आनंददायक था। मैं उसके साथ उसकी पोस्टिंग पर गई। हमने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाई। 1 साल बाद वो मेजर बन गए और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में सोफिया में हो गई। ये आतंक का गढ़ था। मैं हमेशा परेशान रहती। न्यूज़ देखने से तो हमेशा दूर ही रहती। मयंक मेरा ध्यान रखते, मौका निकाल के बर्थडे और सालगिरह पर भी आते। शादी को बेशक 4 साल हो चले थे, पर बॉर्डर पर जाते पति को गुड बाय बोलना आसान नहीं होता। एक बार छुट्टी आए, जाने लगे तो बोले चलो परिवार बनाते हैं, मुझे भी तो बाप बनना है। और फिर उसके बाद कभी नहीं आए। सिर्फ उनकी खबर आई, सर के सिर में गोली लगी है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो बात हुई थी। मैं भागी भागी श्रीनगर पहुंची। वो कोमा में थे। उन्हें देख मैं टूट गई। डॉक्टर ने बताया ही इज ब्रेन डेड। मैं उनसे बातें करती। मुझे लगता ये शायद मेरे लिए ही लौट आए। जीवन मृत्यु का ये संघर्ष 15 दिन चला। अंत में मैंने उनसे कहा आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ रेस्ट नाउ। और मयंक चले गए। उनके अंतिम संस्कार में उनकी पूरी बटालियन शामिल हुई। अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। आज उन्हें गए 2 महीने हो गए, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि वो चले गए हमेशा के लिए। मुझे लगता है एक और पोस्टिंग हुई है। मैं उनकी यादें सजोती हूँ, उनके करीब रहने की कोशिश करती हूँ। कभी उनकी घड़ी पहन के तो कभी उनकी वर्दी पहन के सोती हूँ। उनसे उनकी खुशबू आती है। मुझे लगता है उनसे लिपट के सोई हूँ। अब मैं उनकी मृत्यु पर शोक नहीं करती, मुझे उन पर गर्व होता है। मैंने उनसे सीखा है कि अपने देश और किसी व्यक्ति से टूट के प्यार कैसे किया जाता है। अनकंडीशनल लव। एक फौजी की पत्नी की कलम से। बता दें कि इसी साल सितंबर में मयंक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दुनिया हमेशा उन्हें उनकी तरह शहीद होने वाले सैनिकों को याद रखेगी। उन्हें दिल से सलाम। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।